एक समय था जब भारत माँ के माथे पर गुलामी की परछाई छाई थी। मुगलों का शासन था, आदिल शाही और निज़ाम शाही का जबरदस्त राज था। पर एक आवाज उठी, एक सपना जगा, स्वराज्य का। ये कहानी शुरू होती है सह्याद्री की उन पहाड़ों से जहां सिपाही नहीं, एक सोच जन्म लेती है। शिवाजी महाराज। उन्होंने देखा था सपना एक स्वतंत्र राज्य का, जिसमें सिर्फ स्वराज्य फैला हो। अफजल खान जो आदिल शाह का हाथ था, आदिल शाह का गुरूर था, शिवाजी महाराज ने उसे खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक विजय नहीं थी, ये एक संदेश था। मराठा अब रुकने वाले नहीं। और जब औरंगजेब ने उन्हें धोखे से कैद किया तो उन्हें लगा कहानी यहीं पे खत्म। पर ये एक आभास था। शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक चतुर योजनाकार थे। एक टोकरी में वो और उनके वीर पुत्र निकल पड़े आजादी की ओर। वो गए तो थे शांत हवा बनकर, बरसने उन पर आंधी बनकर। साल था 1674। रायगढ़ का किला एक स्वर्णिम रोशनी में जगमगा रहा था। और उसी रोशनी के बीच बैठने जा रहा था भारत का शेर छत्रपति शिवाजी महाराज। ये सिर्फ एक राज्याभिषेक नहीं था, ये था शताब्दियों के गुलामी के बाद एक स्वराज्य का जन्म। रायगढ़ पर जो अभिषेक हुआ उसकी गूंज दिल्ली के लाल किले तक सुनाई दी। सुल्तानों के तख्तों की नींव हिल गई, क्योंकि भारत माँ का बेटा जाग चुका था। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज महाराज श्री 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 श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की जय शिवाजी। 50 साल तक स्वराज्य की सेवा और सुराज्य कायम करने के बाद स्वराज्य का उत्तरदायित्व संभाला उनके वीर पुत्र ने, जिन्हें सिर्फ एक शब्द व्यक्त कर सकता है, बागी। शौर्य, ज्ञान और एक ऐसी भड़कती आग जिसे देखकर दुश्मनों के दिलों में डर पैदा हो। औरंगजेब जो मुगल साम्राज्य के सबसे कठोर, सबसे चतुर बादशाह थे, खुद दक्षिण तक आए थे मराठा साम्राज्य को मिटाने।
पर उसके सामने थे संभाजी महाराज, जो सिर्फ एक योद्धा नहीं, आग का दरिया थे। संभाजी महाराज ने 27 साल तक मुगलों को दक्षिण भारत में घुसने नहीं दिया। हर वार का जवाब दिया वार से। 1689 एक कलंकित दिन, जब कुछ राजद्रोहियों ने वीर संभाजी को षड्यंत्र में फंसाया, तब जाके गिद्दड़ों के हाथ शेर आया। औरंगजेब ने सोचा कि अब मराठा साम्राज्य खत्म। संभाजी महाराज का शरीर तो चीर दिया गया, पर उनका संकल्प कभी न टूटा। वो मौत नहीं, एक बलिदान था, एक अखंड प्रतिज्ञा, जो मराठा साम्राज्य के लिए एक ज्वाला बन गया। वो संकल्प आगे जाके पेशवाओं ने संभाला। वो वचन, वो सौगंध उस आग को बुझने नहीं दिया। पेशवा कोई आम पदवी नहीं थी, छत्रपति का दाहिना हाथ था। छत्रपति की असली ताकत थी। मराठा साम्राज्य के असली विकास की कहानी बाजीराव के तीर, तलवार और सूझबूझ से लिखी गई। उनकी असली ताकत थी उनकी रफ्तार, उनकी युद्ध कला और लोगों को प्रेरित करने की क्षमता। उन्हीं के नेतृत्व में मराठा सीमाएं दक्कन से दिल्ली तक पहुंच गई। बाजीराव सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक सोच थी, एक जज्बा था। उसकी सेना बिजली की तरह आती और तूफान की तरह कोहराम मचा जाती। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा योद्धा भी था जिसने अपने 20 साल के स्वराज्य की सेवा में 40 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। दुश्मनों के दिलों में डर का दूसरा नाम था प्रधान पंत श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाळ बालाजी भट्ट। इतिहास के पन्नों ने यही बताया कि जब भारत माँ पर संकट का बादल छाया तो दहकती आग से ज्वाला जैसा बेटा बनवाया।